बुद्धाय शरणम गच्छामि। आज हम आपको ऐसा मंत्र बताएंगे जिससे आप अपना मनचाहा सपना पूरा कर सकते हैं। आप अपने मन में जिस चीज़ का विचार करेंगे वही आपको मिलना शुरू हो जाएगी। अगर आप पैसे के बारे में विचार करती हो तो आपके पास पैसा आना शुरू होगा, और अगर आप किसी अन्य चीज़ के बारे में विचार करोगे, मनन करोगे, तो वह चीज़ आपको मिलना शुरू हो जाएगी। गौतम बुद्ध के अनुसार हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। जिस तरह कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बोलता है या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है, वहीं यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता है या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशी उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। गौतम बुद्ध की यह कहानी जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं, उसे सुनने के बाद आप जीवन की सभी समस्याओं को चुटकियों में हल करने में सक्षम रहेंगे। तो फ्रेंड्स, कहानी सुनने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को जो कि पास में घंटी वाला निशान है उसे दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन में आसपास के बहुत से लोग शामिल थे। सभी लोग ध्यान से बुद्ध को सुन रहे थे। कुछ देर में प्रवचन समाप्त हो गया। तब लोगों ने बुद्ध को प्रणाम किया और अपने अपने घर को चल पड़े। पर एक युवक वहीं बैठा था। बुद्ध की नज़र उस युवक पर पड़ी तो वे पूछ बैठे, क्या बात है वत्स, कोई जिज्ञासा है? वह युवक बुद्ध के पास गया और प्रणाम करके बोला, प्रभु, बहुत उलझन में हूँ। जितना इस बारे में सोचता हूँ उतना ही उलझ जाता हूँ। कैसी उलझन है वत्स? बुद्ध ने प्रश्न किया। युवक ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यह संसार कितना विशाल है। संसार में लाखों करोड़ों लोग निवास करते हैं। उनमें भी एक से बढ़कर एक विद्वान, कलाकार, योद्धा ऐसे हैं। उन सब के बीच मुझ जैसे सामान्य प्राणी का क्या मूल्य है? युवक की बात सुनकर बुद्ध मुस्कुरा दिए। वे बोले, तुम्हारी जिज्ञासा का उत्तर मिल जाएगा, पर इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। क्या तब तक मेरा एक छोटा सा काम कर सकते हो? प्रभु, यह तो मेरे लिए गर्व का विषय है कि मैं आपके काम आ सकूं। युवक ने पुनः अपने हाथ जोड़ दिए और कहा, आप आदेश करें प्रभु। बुद्ध ने युवक को एक चमकीला पत्थर देते हुए कहा, तुम्हें इस पत्थर का मूल्य पता करना है, पर ध्यान रहे इसे बेचना नहीं है, सिर्फ इसका मूल्य पता करना है। जैसी आज्ञा प्रभु। ऐसा कहते हुए युवक ने बुद्ध से वह पत्थर ले लिया। उसने एक बार फिर से उन्हें प्रणाम किया और बाजार की ओर चल पड़ा। बाजार वहां से ज्यादा दूर नहीं था। युवक थोड़ी देर में वहां पहुंच गया। वह सुबह का समय था, इसीलिए बाजार अभी ठीक से लगा नहीं था। वहां पर इक्का दुक्का दुकानदारी थे। युवक ने जिज्ञासावश इधर उधर नजर दौड़ाई। उसे एक पेड़ के नीचे एक दुकानदार नजर आया। वह आम बेच रहा था। युवक उस दुकानदार के पास पहुंचा और उसे पत्थर दिखाते हुए बोला, क्या आप इस पत्थर की कीमत बता सकते हैं? दुकानदार एक चालाक व्यक्ति था। पत्थर की चमक देखकर वह समझ गया कि अवश्य ही यह कोई कीमती पत्थर है। वह बनावटी आवाज में बोला, देखने में तो कुछ खास नहीं लगता, पर मैं इसके बदले 10 आम दे सकता हूँ। दुकानदार की बात सुनकर युवक को हल्का सा क्रोध आ गया। वह मन ही मन बुदबुदाकर बोला, समझता है इतना सुंदर पत्थर है और इसका मूल्य सिर्फ 10 आम? अवश्य ही यह झूठ बोल रहा है। युवक को चुप देखकर दुकानदार बोल उठा, क्या कहते हो, निकालूं आम? पर युवक ने दुकानदार को कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप आगे बढ़ गया। सामने एक सब्जी वाला अपनी दुकान सजा रहा था। युवक उसके पास पहुंच गया और उसे पत्थर दिखाते हुए उसका मूल्य पूछा। उस पत्थर को देखकर सब्जी वाले की आंखें खुशी से चमक उठी और वह मन ही मन सोचने लगा, यह पत्थर तो बहुत कीमती जान पड़ता है। अगर यह मुझे मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। क्या हुआ भाई, कहाँ खो गए? युवक ने दुकानदार की तंद्रा तोड़ी। सब्जी वाला चौंकता हुआ बोला, कुछ नहीं, मैं तो बस मन ही मन इसकी कीमत की गणना कर रहा था। वैसे मैं इस पत्थर के बदले 1 बोरी आलू दे सकता हूँ।
सब्जी वाले के चेहरे की कुटिलता देखकर युवक समझ गया कि यह दुकानदार भी मुझे मूर्ख बना रहा है। मुझे किसी और से इसका मूल्य पता करना चाहिए। यह सोचता हुआ युवक आगे बढ़ गया। सब्जी वाले दुकानदार ने युवक को पीछे से आवाज लगाई, क्या हुआ भाई? अगर आपको यह मूल्य कम लग रहा है तो बताएं, मैं आपको इसे बढ़ाकर दे दूंगा। पर युवक ने उसकी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। वह अब इधर उधर किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने लगा जो जानकार हो और उस पत्थर का सही मूल्य बता सके। युवक को लग रहा था कि अवश्य ही यह कोई कीमती पत्थर है, शायद कोई जोहरी इसका सही मूल्य बता सकता है। यह सोचता हुआ युवक एक जोहरी की दुकान पर पहुंचा। जोहरी अपनी दुकान को अभी खोल ही रहा था। उसने युवक को अपनी दुकान की ओर आते हुए दूर से ही देख लिया था। साथ ही उसने युवक का हुलिया देखकर यह भांप लिया था कि यह कोई गरीब व्यक्ति है जो संभवतः कोई गहना बेचने आया होगा। जोहरी ने हाथ जोड़कर युवक को नमस्कार किया और मुस्कुरा कर पूछा, बताएं महोदय, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? युवक ने बुद्ध का दिया पत्थर अपनी हथेली पर रख दिया और बोला, इसका मूल्य पता करना था। पत्थर को देखते ही जोहरी उसे पहचान गया कि यह बेशकीमती रूबी पत्थर है जो किस्मत वालों को मिलता है। वह बोला, पत्थर मुझे दे दो और मुझसे इसके बदले 1 लाख रुपए ले लो। कहते हुए जोहरी ने पत्थर लेने के लिए अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, पर तब तक युवक ने पत्थर को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया था। उसे पत्थर के मूल्य का अंदाजा हो गया था, इसलिए वह बुद्ध के पास जाने के लिए मुड़ गया। जोहरी ने उसे पीछे से आवाज लगाई, अरे रुको तो भाई, मैं इसके 50 लाख दे सकता हूँ। लेकिन युवक को वह पत्थर बेचना तो था नहीं, इसलिए वह रुका भी नहीं और दुकान के बाहर आ गया। पर जोहरी भी कम चालाक नहीं था। वह उस अनमोल पत्थर को किसी भी कीमत पर अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। वह दौड़कर उसके आगे आ गया और हाथ जोड़कर बोला, तुम यह पत्थर मुझे दे दो, मैं इसके बदले 1 करोड़ रुपए देने को तैयार हूँ। युवक को जोहरी की बातों में अब कोई रुचि नहीं रह गई थी। वह जल्द से जल्द बुद्ध के पास पहुँच जाना चाहता था, इसलिए न तो वह रुका और न ही उसने जोहरी की बात का कोई जवाब दिया। वह तेज कदमों से बुद्ध के आश्रम की ओर चल पड़ा। जोहरी ने पीछे से आवाज लगाई, यह अत्यंत मूल्यवान पत्थर है, अनमोल है, तुम जितने पैसे कहोगे मैं दे दूंगा। यह सुनकर वह युवक परेशान हो गया। उसे लगा कि कहीं पत्थर के लालच में जोहरी उसे पकड़कर जबरदस्ती ना करने लगे, इसीलिए वह तेजी से आश्रम की ओर दौड़ पड़ा। युवक जब बुद्ध के पास पहुंचा तो वह बुरी तरह से हाँफ रहा था। उसे देखकर बुद्ध मुस्कुरा दिए, फिर भी उन्होंने अपने चेहरे से कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया। वे बोले, क्या बात है वत्स, तुम कुछ डरे हुए से लग रहे हो। युवक ने बुद्ध को प्रणाम किया और सारी बात कह सुनाई। साथ ही उसने वह पत्थर भी उन्हें वापस कर दिया। बुद्ध बोले, आम वाले ने इसका मूल्य 10 आम बताया, आलू वाले ने 1 बोरी आलू और जोहरी ने बताया कि यह अनमोल है। फिर बुद्ध ने कहा, इस पत्थर के गुण जिसने जितने समझे उसने उसका मूल्य उसी हिसाब से लगाया। ऐसे ही यह जीवन है वत्स, प्रत्येक व्यक्ति खान से निकले हुए एक हीरे के समान है जिसे अभी तराशा नहीं गया है। जैसे जैसे समय की धार व्यक्ति को तराश की जाती है, व्यक्ति की कीमत बढ़ती जाती है। यह दुनिया व्यक्ति को जितना पहचान पाती है उसे उतनी ही महत्ता देती है। कहते हुए बुद्ध एक क्षण के लिए रुके, फिर बोले, किंतु आदमी और हीरे में अंतर यह है कि हीरे को कोई दूसरा तराश रहा होता है और व्यक्ति को अपने आप को स्वयं ही तराशना पड़ता है। और जिस दिन तुम अपने आप को तराश लोगे, तुम्हें भी तुम्हारा मूल्य बताने वाला कोई न कोई जोहरी मिल ही जाएगा। गौतम बुद्ध उस लड़के को यह सीख देना चाहते थे कि जो इंसान अपने मन में खुद के बारे में विचार करता है वह व्यक्ति उसी समान बन जाता है। किसी इंसान को अगर दुनिया की किसी भी चीज में सच्चे मन से लगाव हो तो वह इंसान उस चीज को प्राप्त कर लेता है। वहीं जो इंसान अपनी मन चाही चीज को प्राप्त करने में असफल है, उस इंसान ने कभी अपने मन में सच्चे भाव से उस चीज को चाहा ही नहीं होता है। इसीलिए अगर हम
किसी चीज़ के बारे में निरंतर प्रयास करने के साथ साथ उसके बारे में निरंतर चिंतन और मनन करते रहें और विजुअलाइजेशन करते रहें, कल्पना करते रहें कि हम वह बन चुके हैं जो हम बनना चाहते हैं। तो मेहनत के साथ साथ ये मनन, चिंतन और विजुअलाइजेशन भी हम हेल्प करता है। विजुअलाइजेशन और सोचने से और अच्छी सोच के साथ काम करने से हमारे सपने 100% पूरी हो जाते हैं। इसीलिए हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें पूरी लगन और मेहनत तो हमें लगानी ही है। साथ में मन में सकारात्मक विचार भी रखने हैं कि जो कार्य हम कर रहे हैं सच्चे मन से कर रहे हैं, पूरी मेहनत से कर रहे हैं, इसलिए ईश्वर हमें उसका उचित फल भी अवश्य ही देंगे। कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। हाँ, हमें फल की चिंता नहीं करनी है, बस उस फल के बारे में विचार तो अवश्य करना है, क्योंकि जो भी कार्य हम शुरू करते हैं उसे किसी न किसी अंजाम तक पहुँच ले जाना चाहते हैं और वो अंजाम ही हमारा फल होता है, हमारी मंजिल होती है। इसीलिए वो फल हमें मिले न मिले ये ईश्वर की इच्छा है, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए क्या सोच कर रखा है हम स्वयं भी नहीं जानते, क्योंकि वह उनका कार्य है। लेकिन हम प्रयास भी न करें ये तो हमारा अपराध होगा। इसीलिए हमें सच्चे मन से हम अपनी मंजिल के लिए, अपने उद्देश्य के लिए 100% कार्य तो करना ही होगा और साथ में प्राप्त करने के लिए निरंतर अपने मन में ये विचार रखना होगा, कल्पना करनी होगी कि हाँ हम उस मंजिल के नज़दीक पहुंच रहे हैं, हाँ हमारा रास्ता इतना तय हो चुका है। ऐसे विचार करने से हम सकारात्मक भी रहेंगे और हमारी मंजिल भी हमें आसानी से मिल जाएगी। तो गाइज, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है और इसमें कोई भी दी गई सीख आपके लिए अगर काम आने वाली है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आते रहें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। बुद्धाय शरणम गच्छामि।